हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS साहब में। साथियों, इस पीडी करंट अफेयर्स का हम नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने उपस्थित हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं रक्षा एवं प्रतिरक्षा। रक्षा एवं प्रतिरक्षा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अग्निकुल कॉस्मॉस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबाण सॉर्टेड लॉन्च किया है। अग्निकुल कॉस्मॉस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबाण सॉर्टेड लॉन्च किया है। DRDO ने Su-30 MK फर्स्ट प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रा M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने Su-30 MK1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रा M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। माझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने 14 मई को 250वां स्थापना दिवस मनाया। माझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने 14 मई को 250वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO ने ओडिशा में बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। DRDO ने ओडिशा में बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। उसके बाद में है रूस से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई। रूस से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई। सिप्री वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका प्रथम एवं भारत चौथे नंबर पर है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका प्रथम नंबर पर और भारत चौथे नंबर पर है। भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस मिसाइल की शिपमेंट भेजी। भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस मिसाइल की शिपमेंट भेजी। INS तीर और INS सुजाता ने भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपार्श्व ट्रिलेट अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया। INS तीर और INS सुजाता ने भारत मोजाम्बिक तंजानिया और त्रिपार्श्व ट्रिलेट अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट है INS संधायक को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। INS संधायक को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। उसके बाद उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बना। जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बन चुका है। ग्लोबल फायर पावर 2024 सैन्य रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर 2024 सैन्य रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। DRDO द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया। किसको लॉन्च किया गया? उग्रम को लॉन्च किया गया। DRDO द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में शुरू हुआ। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में शुरू हुआ। उसके बाद में 1 जनवरी 2024 को DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। 1 जनवरी 2024 को DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया, यानी 66वां स्थापना दिवस मनाया। पाकिस्तान में मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 लॉन्च किया गया। पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर का परीक्षण किया।
भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित अभ्यास अशक्ति में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर का परीक्षण किया। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में होगा। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में होगा। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ होगा? तो लद्दाख में होगा। भारतीय नौसेना ने मुंबई के पास अपतटीय विकास क्षेत्र में 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास पूरा किया। भारतीय नौसेना ने मुंबई के पास अपतटीय विकास के क्षेत्र में 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास पूरा किया। उसके बाद में है उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 4 दिसंबर को पिलाट्स PC-7 MK-2 प्रशिक्षण विमान तेलंगाना के डंडीगल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने के बाद मेडक जिले के तुपरान शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 4 दिसंबर को पिलाट्स PC-7 के MK-2 प्रशिक्षण विमान तेलंगाना के डंडीगल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने के बाद मेडक जिले के तुपरान शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 2 पायलटों की मौत हो गई। उसके बाद 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से पहले एयर शो से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से पहले एयर शो के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। भारत ने प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किसका किया? तो प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमिनी को कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमिनी को कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अमेरिका सेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी। अमेरिका सेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी। उसके बाद में प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को मझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर लिमिटेड मुंबई द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। उसके बाद में उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया। ईरान ने नूर-3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह IRG-C को ऑर्बिट में लॉन्च किया। ईरान ने नूर-3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह IRG को ऑर्बिट में लॉन्च किया। उसके बाद में भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया। भारत ने लद्दाख के न्योमा में
कहाँ? लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया। उसके बाद में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। वायुसेना ने पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट 23 में भाग लिया। वायुसेना ने पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया। सीयूसैट के शोधकर्ताओं ने एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टर्टीग्रेड प्रजाति का नाम रखा है। सीयूसैट के शोधकर्ताओं ने एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टर्टीग्रेड प्रजाति का नाम रखा है। उत्तर कोरिया ने हॉन्सोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने हॉन्सोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना में 4 हेरान मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए। भारतीय वायुसेना में 4 हेरान मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए। भारतीय वायुसेना में 4 हेरान मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए। भारतीय वायुसेना ने इजराइल में स्पाइक मिसाइलें प्राप्त किए हैं। भारतीय वायुसेना ने इजराइल से स्पाइक मिसाइलें प्राप्त किए हैं। उसके बाद में आईआईटी कानपुर ने कॉमीकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। आईआईटी कानपुर ने कॉमीकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस 2023 में आईएनएस सुनैना ने भाग लिया। सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस 2023 में आईएनएस सुनैना ने भाग लिया। भारत में वियतनाम को मिसाइल कार्बेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया गया। भारत ने वियतनाम को मिसाइल कार्बेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया। भारत ने किसको दिया? वियतनाम को उपहार के रूप में दिया। कौन क्या दिया? तो आईएनएस कृपाण उपहार में दिया। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। भारत के लिए पहले एयरबस 295 अपनी पहली उड़ान भरी। भारत के लिए पहले एयरबस 295 ने अपनी पहली उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 कीर्ति चक्र 29 शौर्य चक्र सहित 27 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। वायुसेना का MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वायुसेना का MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपने आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह को फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेंगी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेंगी। कहाँ लेंगी हिस्सा? ओरियन में हिस्सा लेंगी। बहुराष्ट्रीय अभ्यास होगा ओरियन में, फ्रांस में, वहाँ पर वो हिस्सा लेंगी शिवांगी सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 13 MK-1 लड़ाकू विमान से ऐतिहासिक उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 13 MK-1 लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। भारत डायनेमिक्स BDL ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोसा थर्ड का सफल परीक्षण किया। भारत डायनेमिक्स ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा थर्ड का सफल परीक्षण किया। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना शुरू किया। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना शुरू किया। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कॉलर से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कॉलर से सम्मानित किया। आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कॉलर से सम्मानित किया। एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया। एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया। उसके बाद साथियों है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। ठीक है, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने। रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने। ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि कौन से वैज्ञानिक हैं जो अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। ठीक है, इनका नाम पूछा जा सकता है। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने। नासा ने डेविड सल्वागिन्नी को पहला एआई चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है। नासा ने डेविड सल्वागिन्नी को पहला एआई चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है। चीन ने अपने नए चंद्र मिशन चांग-ई 6 को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलो नमूना इकट्ठा करना है। चीन ने अपने नए चंद्र मिशन चांग-ई 6 को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलो नमूना इकट्ठा करना है। उसके अंदर रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 आयोजित करेगा। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 आयोजित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज की है। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज की है। स्पेसएक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सैट लॉन्च किया है। स्पेसएक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सैट लॉन्च किया है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान जो है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया है। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया है। उसके बाद दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फॉल्कन 9 रॉकेट से PCE मिशन लॉन्च किया। दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फॉल्कन 9 रॉकेट में PACE मिशन लॉन्च किया।
इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। उसके बाद में जापान ने चंद्र लैंडर स्लीम ले जाने वाला H-2A रॉकेट लॉन्च किया। जापान ने चंद्र लैंडर स्लीम ले जाने वाला H-2A रॉकेट लॉन्च किया। उसके बाद में है चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब नाम है उसको लॉन्च किया है। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है, जिसे पृथ्वी के लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास स्थापित किया गया है। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है, जिसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास स्थापित किया गया है। उसके बाद में चीन और मिस्र ने मिस्र-सैट 2 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। चीन और मिस्र ने मिस्र-सैट 2 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से देश का पहला एक्स-रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट एक्सपोसैट सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से देश का पहला एक्स-रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट एक्सपोसैट सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इसरो ने GSLV F12 के जरिए नौवहन उपग्रह NBS-1 लॉन्च किया। इसरो ने GSLV F12 के जरिए नौवहन उपग्रह NBS-01 लॉन्च किया। भारत सिंगापुर के धरती अवलोकन उपग्रह टेलीओस-2 को लॉन्च करेगा। भारत जो है सिंगापुर के धरती अवलोकन उपग्रह टेलीओस-2 को लॉन्च करेगा। उसके बाद में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए अपना जुपिटर IC म्यून्स एक्सप्लोर मिशन लॉन्च किया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए अपना जुपिटर IC म्यून्स एक्सप्लोर मिशन लॉन्च किया है। चीन की लैंड स्पेस कंपनी ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। चीन की लैंड स्पेस कंपनी ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया। ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। चीन की लैंड स्पेस कंपनी ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। इन स्पेस ने स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए सीड फंड योजना की घोषणा की है। इन स्पेस ने स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए सीड फंड योजना की घोषणा की है। उसके बाद 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान क्रू मॉड्यूल TBD-1 को बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3। 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल TBD-1 को बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद बंगाल के खाड़ी में लैंड कराया गया। नासा पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। नासा पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है।
भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन द्वारा क्षुद्र ग्रह बेन्नू का नमूना पृथ्वी पर उतारा। नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन द्वारा क्षुद्र ग्रह बेन्नू का नमूना पृथ्वी पर उतारा। उसके बाद इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C57 द्वारा लॉन्च किया है। इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C57 द्वारा लॉन्च किया। उसके बाद में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है, यानी चांद पर सल्फर पाया गया है। ठीक है। उसके बाद में जापान ने मून स्नाइपर को H-2A रॉकेट का लॉन्च किया है। जापान ने मून स्नाइपर को H-2A रॉकेट पर लॉन्च किया। उसके बाद 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। 10 अगस्त 2023 को वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम के सोयूज 2.1B रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 अंतरिक्षयान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। 10 अगस्त 2023 को वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से सोयूज B रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 अंतरिक्षयान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। उसके बाद चंद्रयान 3 के लैंडिंग जगह को अब शिव शक्ति के नाम से तथा जहां इम्पैक्ट पद चिन्ह हुआ उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडिंग जगह को अब शिव शक्ति के नाम से तथा जहां इम्पैक्ट चिन्ह यानी पद चिन्ह हुआ उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। इसरो ने PSLV-B3C56 रॉकेट से 7 सिंगापुर उपग्रहों को लॉन्च किया है। इसरो ने PSLV-B3C56 रॉकेट से 7 सिंगापुर उपग्रहों को लॉन्च किया। स्पेसएक्स ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया। स्पेसएक्स ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को सितंबर में लॉन्च किया गया। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को सितंबर में लॉन्च किया गया। उसके बाद दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से लॉन्च होगा। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। उसके बाद में है वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया। उसके बाद में आपका है 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को LBM-3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को LBM-3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। एक्सपोसैट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है। एक्सपोसैट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन। चंद्र अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ। चंद्र अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ। भारत कहाँ शामिल हुआ? तो भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा।
स्पेस एक्स ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा। स्पेस एक्स ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा। उसके बाद में आपका है इसरो ने PSLV C55 टेलोस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। इसरो ने PSLV C55 टेलोस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसमें सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस एक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउन्सविले के पास अंतरिक्ष में पहली परीक्षण के दौरान फटा। स्पेस एक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउनविले के पास अंतरिक्ष में पहली बार परीक्षण के दौरान फटा। स्पेस एक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउनविले के पास अंतरिक्ष में पहली बार परीक्षण के दौरान फट गया। उसके बाद चीन ने फेंगुयन 3 उपग्रह लॉन्च किया। चीन ने फेंगुयन 3 उपग्रह लॉन्च किया। केन्या ने ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया। केन्या ने ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया। नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है। नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है इसरो ने पुनः परियोज लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLB-LEX का सफलतापूर्वक संचालन किया। इसरो ने पुनः परियोज लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLB-LEX का सफलतापूर्वक संचालन किया। उसके बाद शनि सौर मंडल का सर्वाधिक उपग्रह 145 वाला ग्रह बन गया है। शनि सौर मंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। इसरो ने आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LM-3 रॉकेट OneWeb। इसरो ने आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LM-3 रॉकेट OneWeb इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 OneWeb। उसके बाद में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ेंगे इसके बाद में हम। तो चलिए शुरू करते हैं। ओडिशा के तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति अफीचथस सूर्यायु की खोज की है। ओडिशा के तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति ओफिचथस सूर्यायु की खोज की है। वेनेजुएला ने अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना है। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को खोजा है। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को खोजा है। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। केरल के अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बाल्सम प्रजाति की खोज की गई है। केरल के अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बाल्सम प्रजाति की खोज की गई। कोल्लम के पास खोजी गई ऑक्सोपार्ड की एक प्रजाति का नाम
इसरो के नाम पर रखा गया। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया। उसके बाद में है बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। ओडिशा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ। ओडिशा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। मेघालय का बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। मेघालय का बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है, मेघालय का बर्निहाट। उसके बाद में इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। इंदौर को 7वीं बार देश का सबसे साफ शहर का खिताब मिला है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के सबसे बुजुर्ग सलाथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। भारत के सबसे बुजुर्ग सलाथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियाँ लुप्त होने को हैं। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियाँ लुप्त होने को हैं। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना। उसके बाद में है उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया। गुजरात ने घोल मछली को राज मछली घोषित किया है। गुजरात ने घोल मछली को राज मछली घोषित किया है। किसको? घोल मछली को। नेक्स्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग माने मेढक की नई प्रजाति मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 पुरस्कार मिला है। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 का पुरस्कार मिला है। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 2028 लॉन्च किया। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023-38 लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है।
29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या कितनी है? बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार 3925 हो गई है। आबादी 6.1 वार्षिक वृद्धि के अनुसार 3925 हो गई है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCC में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में किया गया। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में किया गया है। कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया। कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया है। असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजा खोथा अभियान शुरू किया है। असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजा खोथा अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में एनिकेपल्ली गांव में जैन तीर्थंकर की मूर्तियां तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के एनिकेपल्ली गांव में जैन तीर्थंकर की मूर्तियां तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जैडन बैबलर देखा गया है। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जैडन बैबलर देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेक्को मेजो रमेसिस मिली। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेक्को मेजो रमेसिस मिली है। उसके बाद है, मेघालय के गुफा में मेढक की नई प्रजाति अमोलाप्स सीजू खोजा गया है। मेघालय के गुफा में मेढक की नई प्रजाति अमोलाप्स सीजू खोजा गया। शोधकर्ताओं की एक समूह ने केरल के अक्कोलम और वेम्बनाड झीलों के किनारों की तितली की एक नई प्रजातियों की खोज की है। शोधकर्ताओं के समूह ने केरल के अक्कोलम और वेम्बनाड झीलों के किनारों से तितली की नई प्रजातियों की खोज की है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ICAR ने तमिलनाडु के नाम पर कुड्डालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे ईल की खोज की है। ICAR ने तमिलनाडु के नाम पर कुड्डालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे ईल की खोज की है। नई प्रजाति कौन सी है? तो मोरे ईल की प्रजाति है। कहाँ खोजी है? तो कुड्डालोर, और ये तमिलनाडु के कुड्डालोर तट पर। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा में आरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम यानी हरियाणा में आरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक गेहूँ विकसित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद HD 3385 नामक गेहूँ विकसित किया है।
ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 385 नामक गेहूँ विकसित किया है। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार रियासी जम्मू कश्मीर में मिला है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार रियासी जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रेन बेबलर लीसू की नई प्रजाति खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रेन बेबलर लीसू की नई प्रजाति खोजी गई है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा। भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल हैं। भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल हैं। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उसके बाद भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दासपारा गांव बना है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दासपारा गांव बना। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के अरिटापट्टी मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया है। तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की है। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की है। अन्नामलई रिजर्व ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है। अन्नामलई रिजर्व ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुए हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए गए हैं। उसके बाद में है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे आगे का हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 को नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।